दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे 7 लोग या ऐसी 7 इंटरनेट की चीजें जिनसे बहुत नफरत की जाती है। मतलब पाप का दूसरा नाम है ये 7 चीजें। आइए इनके बारे में बात करते हैं। पॉपअप एड्स। आप जाते हो भाई चीजें डाउनलोड करनी, ये पॉपअप, ये पॉपअप आ जाते हैं। कोई गेम डाउनलोड करना है पायरेटेड वाला या कोई मूवी, तो ऐसे एड्स आ जाते हैं। तो ईथन जकरमैन ने ये चीज का इजाद किया था और उसने बोला कि भाई इस पूरे इंटरनेट का सबसे बड़ा पाप मैंने किया है। मैंने पॉपअप एड्स और ऑनलाइन वेब एडवर्टीजमेंट बनाया। और भाई इससे बहुत 70% से ज्यादा लोग इस चीज से नफरत करते हैं। तो उनको लगता है कि वो इंटरनेट के सबसे बड़े पापी है। क्या आपको पसंद है पॉपअप एड्स? दुनिया का सबसे पहला एक बहुत ही खतरनाक और जल्दी रेप्लिकेट होने वाला वायरस रिच स्क्रैंटा ने बनाया था, जिसका नाम था एल्क क्लोनर नाम का वायरस। ये एप्पल सेकंड कंप्यूटर में फ्लॉपी के द्वारा स्प्रेड होता था। मतलब ये अपनी कॉपी बनाता था और स्प्रेड होता था और एक कंप्यूटर को बर्बाद कर देता था। मतलब पहले जो इससे पहले वायरस बने थे वो बने थे दोस्त, लेकिन वो बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थे। लेकिन ये एल्क क्लोनर जो था ये वाइल्ड फायर की तरह फैला था एप्पल सेकंड कंप्यूटर में, और लोगों की फ्लॉपी में अटैच हो जाता था। जो फ्लॉपी कहीं और लगा दे तो वो वायरस आ जाता था। तो रिच स्क्रैंटर ने पहला एक वायरस बनाया था। और आपको पता है इस वायरस की वजह से इस पूरी दुनिया को कई लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। लोगों के कंप्यूटर बर्बाद होते हैं, लोगों का डेटा चला जाता है। तो इसकी जो शुरुआत थी वो रिच स्क्रैंटा ने की थी जब वो सिर्फ 9th क्लास में थे। मैनुएल ब्लम, जॉन लैंगफोर्ड, लुइस वोनाहन ये 3 लोग हैं जिन्होंने कैप्चा को बनाया। भाई कैप्चा, आपको पता है इंसान डेली, मैं बता रहा हूं इंटरनेट पर डेली 5 लाख घंटे से ज्यादा समय बर्बाद करता है सिर्फ ये प्रूफ करने में कि वो इंसान है। तो भाई ये चीज बहुत नफरत करते हैं। कोई भी साइट पर रजिस्टर करना है, कुछ भी करना है, तो वो प्रूव यूर आई एम नॉट अ रोबोट वाला प्रूव करते रहो। इतने घंटे, 5 लाख घंटे से ज्यादा पता नहीं लोगों के बर्बाद हो रहे हैं। तो इन्होंने इसका इजाद किया था ये वो करने के लिए कि लोग स्क्रिप्ट, ऑटोमेटेड बॉट्स और ये सारी चीजें मतलब फुल ना करते हैं रिसोर्सेज को, और इंसान ही वेब को सही से इस्तेमाल कर पाए। लेकिन ये ज्यादा कामयाब हुए नहीं है। अब तो ऐसे सिस्टम भी बन गए जो ये कैप्चा को बाईपास कर देते हैं। बट ये इन तीनों के ऊपर श्रेय जाता है ये ऐसी बेकार सी चीज बनाने का। जॉर्ज बॉर्डन हुजन जॉर्ज है कि जॉर्ज मालूम नहीं। ये इंसान है भैया जिन्होंने स्टेज रखा था रीजनल सेंसरशिप पर। अब बोले सागर भाई रीजनल सेंसरशिप क्या होता है? ऐसे मतलब रेस्ट्रिक्शंस कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं विजिट कर सकते। जैसे भारत में बहुत सारी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स बैन है, चाइना में बहुत सारी वेबसाइट बैन है, अलग अलग देशों में अलग अलग किस्में की वेबसाइटें बैन होती है ताकि वहां के लोग उसे ना विजिट कर सके। ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है ये रीजनल बेस्ड होता है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे ही होता है, पूरी दुनिया पे नहीं होता है। इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ था वो इसलिए हुआ था कि इंटरनेट सभी लोगों को समान रूप से इक्वली मिले, राइट? लेकिन ये चीज अब रह नहीं गई है। अब भाई अब कहीं पे कोई वेबसाइट नहीं चलती, कहीं पे कोई वेबसाइट नहीं चलती, कहीं पे कोई वेबसाइट नहीं चलती। तो ये काफी लफड़ा हो गया है। तो इन भाई साहब ने ये चीज इजाद की थी और इस चीज के लिए तो भाई बहुत लोगों ने नफरत करते हैं। और अमेरिका में 17% लोगों ने यह एडमिट किया है कि वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं ऐसी रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए। लाओ मॉन्टुल्ली ने क्या किया था? लाओ मॉन्टुल्ली ने कुकीज का आविष्कार किया था। सागर भाई कुकीज क्या होता है? मैं जो लाता हूं 5 रुपए की एक आती है ना, वो नहीं भाई। नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर था और मैंने इस्तेमाल किया है। ये बहुत पुराने लोग जानते होंगे, ये बहुत ही बढ़िया ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर, जो कि 2007-8 में बंद हो गया। तो ज्यादातर ये वीडियो देखने वाले लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये ब्राउजर कब था, तो ये पुराने लोग जानते हैं। 1994 में मॉन्टुल्ली भाई साहब ने कुकीज का आविष्कार किया था। उससे पहले जब कुकीज नहीं आई थी तो लोग, ब्राउजर को पता ही नहीं चल पाता था कि एक वेबसाइट आपने विजिट पहले भी की है। अभी क्या होता है, फेसबुक पे एक बार लॉगिन करते हो आप, दोबारा फेसबुक पर जाते हो तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। दैट मीन्स वो आपको रिमेंबर रखती है। कुकीज एक तरह की फाइल होती है जो आपके ब्राउजर के जरिए आपके कंप्यूटर में सेव होती है, जिससे आप जब दूसरी बार उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसे पता रहता है कि आपने ये वेबसाइट पहले भी विजिट की थी। उससे आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता।
दैट मीन्स आपके पासवर्ड वगैरह आपके कंप्यूटर में ही सेव्ड रहते हैं। तो ये कुकीज का आविष्कार किया था। इससे पहले आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता था। सोचो, जितनी बार फेसबुक पे जा रहे हो यूजर नेम पासवर्ड, जितनी बार जा रहे हो यूजर नेम पासवर्ड, वह बस सारी जिंदगी यूजर नेम पासवर्ड डालते बीत जाती बेटे। लेकिन मोंतुल्ली भाई साहब ने कुकीज का आविष्कार किया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन ये बहुत नफरत की जाने वाली चीज भी थी, क्योंकि इससे वेब प्राइवेसी कम हो गई। क्योंकि आपका जो पासवर्ड वगैरह था वो आपके उसमें सेव हो रहा था ताकि बार बार ना डालना पड़े, तो इसे लोग उड़ा भी सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेटेड टेक्नोलॉजी थी। लेकिन बाद में इस कुकीज को और ज्यादा सिक्योर कर दिया गया, इनक्रिप्टेड कर दिया गया, छुपा दिया गया, लॉक कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये एक बहुत हेटेड टेक्नोलॉजी है, जो कि वेब प्राइवेसी के इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण थी लेट 90s में और अर्ली 2000 में भी। तो ये बात नई जानकारी मिली भाई साहब, ताली दे दो, लाइक करो इसी बात को, सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे बढ़ते हैं। गैरी ट्विर्क ने 1978 में पहला स्पैम मेल भेजा था। ये तो नाम बड़े अजीब है भाई साहब, मेरे को याद नहीं रह रहे हैं। गैरी ट्विर्क ने क्या किया था ऐसा? उन्होंने क्या किया था कि एक ईमेल भेजा 393 लोगों को अपने नए कंप्यूटर के बारे में, कि भाई मैं कंप्यूटर बेचना चाहता हूं। लेकिन ये मेल उन्होंने इतने सारे लोगों को भेजा, ये बहुत नेगेटिवली लिया गया। उन्होंने बोला कि अरे भैया गैरी भाई, तेरे पे कोई काम नहीं है, तो यार पब्लिक को मेल भेजे जा रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली उसको नेगेटिव लेने के बाद भी उन्हें कुछ सेल्स कर ली। मतलब उन 393 लोगों में से 10-20 लोगों ने उस कंप्यूटर को खरीद लिया, जिससे उनकी सेल्स हुई। और उसके बाद तो भाई ये चीज वहीं दब गई। उससे ठीक 10 साल बाद इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का आविष्कार हुआ और अब लोग धड़ल्ले से स्पैम भेजने लगे। 10 साल पहले जब लोग स्पैम को जानते भी नहीं थे, इन भाई साहब ने भेज के कंप्यूटर भी बेच लिए थे। तो ये पहले आदमी है जिन्होंने स्पैम भेजा था भाई साहब। अभी आपने देखा होगा कि आपका ईमेल 70 से 80% स्पैम से भरा हुआ है। मतलब आपको नाइजीरिया के जो प्रिंस हैं वो अपनी पूरी जायदाद आपके नाम लिखना चाहते हैं, आपके बाल टूट रहे हैं तो उसको जोड़ना चाहते हैं। 10 तरह के एडवर्टीजमेंट, ईमेल दिखता ही नहीं है। अरे मैं गारंटी से कह रहा हूं, अपना ईमेल खोल के देखो, काम की कोई चीज नहीं होगी उसमें, फालतू की एडवर्टीजमेंट होगी। तो ये बहुत बड़ा पाप है और इस पाप के हकदार हैं ये भाई साहब। मतलब मेरे यहां साइड में नहीं बैठे हैं, बट हाँ वो है। अब आपको पता चल गया होगा स्पैम किसने भेजा सबसे पहले और क्यों और क्या किया। डेनिस टोएपेन ने 1995 में साइबर स्क्वॉटिंग की हद कर दी। बस अगर भाई डेनिस टोएपेन, ये कैसा नाम है तो है। साइबर स्क्वॉटिंग क्या होता है? साइबर स्क्वॉटिंग एक प्रैक्टिस होती है जिसमें डोमेन नेम को खरीद लिया जाता है किसी के ट्रेडमार्क का, बैड उसमें रखकर, ताकि वो उन्हें दोबारा बेच सके। जैसे कि भाई कोई बड़ी कंपनी है तो उससे मिलते जुलते आगे कोई अगर प्रोडक्ट बन सकते हैं, या अगर किसी कंपनी का डोमेन एक्सपायर हो गया है तो उस डोमेन को झपट के खरीद लो, बाद में महंगे में बेचेंगे। इस चीज को साइबर स्क्वॉटिंग कहा जाता है, किसी का ट्रेडमार्क का डोमेन खरीद लेना, राइट। तो ऐसे में तो उस कंपनी के पास और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता, या तो वो नाम चेंज करे या तो अपना डोमेन उस दूसरे आदमी से मुंह मांगी कीमत पे बेटे खरीदे। तो 1995 में उन्होंने 100 से भी ज्यादा, इन भाई साहब ने 100 से भी ज्यादा ऐसे डोमेन खरीदे थे ताकि वो दोबारा उन्हें बेच के बहुत सारे पैसे कमा सके। बाद में 1995 में एक एक्ट पारित हुआ जिसमें ये कह दिया गया कि साइबर स्क्वॉटिंग एक तरह का इलीगल प्रैक्टिस है। तो भाई वो खत्म हो गई। लेकिन 1995 और 1994 के बीच में उन्होंने बहुत ऐसे सारे डोमेन बेचे थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया था। आज भी लोग ऐसा करते हैं कि जो डोमेन्स हैं जिससे कोई बड़ी कंपनियां शुरू हो सकती हैं तो उनको खरीद लेते हैं। बाद में अगर कोई कंपनी और शुरू करना चाहे तो वो देखता है उसके लिए डोमेन अवेलेबल नहीं है, फिर वो देखता है कोई रीसेलर है जिसने पहले से ये डोमेन खरीदा हुआ है, तो फिर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन डोमेन को खरीदते हैं। नहीं, इंटरनेट का बहुत बड़ा पाप है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन भाई साहब ने इसकी शुरुआत की थी भाई 1994 में। तो यही बात है भाई। अगर आपको 95 में 95 में एक्ट पारित होता, 94 में की थी, एक साल पहले। साल भर मजे लिए सेठ जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये थे इंटरनेट के कुछ पापी, कुछ महान, कुछ बढ़िया लोग जिन्होंने तरह तरह की चीजें की। अगर आप भी कुछ तरह तरह की चीजें करते हो तो मुझे बताओ यार, आप क्या क्या करते हो, आज क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आज का, सही है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, मेरे दोस्त बनना चाहते हो, हैकर बना, मैं बना दूंगा। तो 299 रुपीज मेरे पास एक स्कीम है, 14 दिन में हैकर। तो जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।